ऐसा कहते हैं कि यदि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल जरूर अच्छा ही मिलता है और तुरंत मिलता है। तो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत मिश्रा आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आया हूँ। किसी समय की बात है, बहुत पुरानी कहानी कि धनपत राय नाम के एक सेठ हुआ करते थे। बहुत ही रईस, अमीर और दयावान थे। गरीबों की मदद करना, उनको घर बना कर देना, अन्नदान करना, शादी ब्याह करवाना, यज्ञ हवन पुण्य के सभी कार्यों में वो पूरा योगदान दिया करते थे। अपनी जिंदगी में सब अच्छे कर्म उन्होंने किए। एक संतान न होने के कारण पति पत्नी ने मिलकर लोगों के संतान के लिए बहुत कुछ किया था। उनकी जिंदगी खुशहाल थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी, पर समय तो सभी का बदलता ही है। इनकी जिंदगी में भी भूचाल आया। इनके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। सब तरह से परेशानी आ गई। खाने के लाले पड़ गए। जो धनपत राय लोगों को अन्नदान करते थे, खाना खिलाते थे, आज उनके घर में गरीबी आ गई। खुद खाने की कमी हो गई। बहुत परेशान रहने लगे, चिंतित रहने लगे। पत्नी से ये देखा नहीं गया। उनकी पत्नी ने कहीं से सुना था कि रामपुर नाम का एक शहर है और उस शहर में एक बहुत बड़े अमीर रहते हैं जिनका नाम है सेठ करोड़ीमल। वो लोगों का पुण्य खरीदते हैं, जिसके बदले में अच्छी खासी दौलत प्रदान करते हैं, बहुत पैसा देते हैं। ये बात सेठ की पत्नी ने अपने पति सेठ धनपत राय जी को समझाया कि आप भी जाइए और अपना कुछ पुण्य बेच दीजिए। आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो कुछ पुण्यों को बेचकर अगर हमारा घर चलता है तो अच्छी बात है। पत्नी की बात से वो सहमत हो गए, तैयार हो गए। पत्नी ने 4-5 रोटियां बनाकर दे दी रास्ते में खाने के लिए। 5 रोटियां लेकर सेठ धनपत राय चल पड़े शहर की तरफ। सुबह से निकल चुके थे। जाते जाते दोपहर तक का वक्त गुजर गया। गर्मी बढ़ गई। चलते चलते पैर दुखने लगे। सेठ धनपत राय एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रुक गए। वहां पर रुक कर उन्होंने आराम किया। उन्होंने विचार किया कि कुछ रोटियां खा ली जाएं। जैसे उन्होंने अपने थैले में से रोटी निकाली, वो खाने ही वाले थे कि उनके बगल में एक कुत्ता बेजान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मर चुका है, पर उसकी आंखें हिल रही थी। पलकों से पता चल रहा था कि अभी आशा बाकी है, जिंदगी का छोटा सा रूप बाकी है। सेठ को बड़ी दया आई। एक रोटी निकालकर कुत्ते को खिला दिया। उस कुत्ते ने जैसे ही रोटी खाई, थोड़ी सी जान आई। सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दूसरी रोटी भी खिला दी। उसके शरीर में हलचल हुई, वो उठकर बैठ गया। सेठ ने तीसरी रोटी भी खिला दी कि शायद वो उठ के चलने लगे, कहीं गांव में अगल बगल चला जाए तो उसे कुछ खाना मिल जाएगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी। तीसरी रोटी खाकर वो सचमुच में खड़ा हो गया। चमत्कार हो गया। सेठ ने उसे चौथी रोटी भी खिला दी। चलने लायक अवस्था में आ गया, पर गांव तक पहुंचेगा कि नहीं, ये दुविधा थी, ये शंका था। सेठ ने 5वीं रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी और वो कुत्ता धीरे धीरे शहर की तरफ, गांव की तरफ चला गया। सेठ ने कुछ नहीं खाया, पानी पीकर सफर की तैयारी कर ली। शाम होते होते वो पहुंच गए शहर में। करोड़ीमल के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने पुण्यों को बेचना है और कुछ पैसे चाहिए। करोड़ीमल के पत्नी वो थोड़ी सी बुद्धिमान, थोड़ी सी समझदार थी। वो लोगों को देखकर परख लेती थी और थोड़ा सा आभास हो जाता था उन्हें कि ये बंदा ये सच बोल रहा है कि झूठ। उन्होंने अनुभव किया कि ये बहुत ही महान इंसान है। करोड़ीमल की पत्नी ने आग्रह किया कि आप अपने उस पुण्य को बेचिए जो आज आपने किया है। वो अंतर्यामी थी, थोड़ी सी जानकार थी। उन्होंने पूछ लिया कि आज जो तुमने कर्म किया है वो पुण्य मुझे चाहिए। सेठ को समझ में ही नहीं आ रहा था। आज तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, गरीबी में आटा गीला। वो समझ गए, उनके मन में ये भ्रम हो गया कि ये लोग मुझे कुछ देना नहीं चाहते, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। कहीं पर रात गुजारी, सुबह निकले और शाम तक अपने घर पहुंच गए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, सब हाल बता दिया कि नहीं, कुछ नहीं मिला, सब मजाक था। गरीब हो जाने पर लोग मजाक उड़ाते हैं। किसी तरह दिन गुजरा।
अब करे तो करे क्या। शाम को पत्नी ने हमेशा की तरह दिया जलाया। दिया जलाकर वो दरवाजे के बाहर ही जा रही थी कि उनका पैर किसी पे टकराया। बहुत जोर का दर्द हुआ। दिया करीब ले जाकर देखा गया तो वहां एक कड़ी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे की कड़ी है। तो दरवाजे के दहलीज पर कड़ी कौन लगाता है, नीचे की तरफ। सेठ जी ने उसको एक ईंट से उखाड़ कर खोला तो देखा ये तो अंदर दरवाजे की तरफ कोई तहखाना है। जब वो तहखाना खोला गया, अंदर गए दोनों पति पत्नी, उन्होंने देखा कि अंदर तो खजाने का ढेर लगा हुआ है। इतने सोने चांदी, इतने हीरे जवाहरात, ऐसी चमक की सूर्य निकल आया हो, इतना उजाला नजर आ रहा था। सेठ की पत्नी खुश हो गई। उन्होंने कहा ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो इतने वर्षों तक तुमने काम किया। सेठ ने कहा नहीं, अमीरी में तो सभी दान करते हैं, मैंने जो गरीबी में 5 रोटियां कुत्तों को खिलाई थी, उस कुत्ते को रोटी देने का कर्म बहुत बड़ा था। मुझे अब समझ में आ गया। अर्थात कर्म जो भी हो, तकलीफ में अच्छा कर्म किया जाए तो ज्यादा फल देता है। तो मेरे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। ऐसी ही छोटी अच्छी कहानियां मैं हमेशा आपको सुनाता रहूंगा। धन्यवाद।